चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में है, जो आइटम हम खाते हैं उसे फूड बोलते हैं, दैट इज़। और उन फूड में जो कंपोनेंट होता है उन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स एंड एवरीथिंग। सभी सजीव वस्तुओं को खाना चाहिए। और प्लांट जो है वो खाना सिंथेसाइज करते हैं खुद, लेकिन जो एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन हैं वो खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले जो सेक्शन है इसमें है, प्लांट्स जो होते हैं वो खाना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से बनाते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट हैं वो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं एक किसी भी सजीव वस्तु के लिए। और न्यूट्रिशन जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को लेने का माध्यम है। पौधे चूँकि खाना अपना खुद बनाते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और जो हम इंसान और जानवर खाना नहीं बनाते हैं, जो पौधों के खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स जो है फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की, और ये खाना बनाती हैं वाटर मिनरल्स की मदद से, जो कि रूट अब्जॉर्ब करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है पौधों के पास। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे वो हवा से लेते हैं अपनी लीव्स की मदद से। और लीव्स में बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमाटा बोलते हैं, और उन पोर्स की मदद से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो वाटर मिनरल रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लीव्स के पास कैसे पहुंचता है। तो बेसिकली पौधों में नलियाँ होती हैं, लाइक फ्रॉम नीचे से ऊपर तक। और वो इन नलियों में नीचे से ये मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर से लीव्स जो खाना बनाते हैं वो फिर नीचे ट्रांसपोर्ट होता है। ये बेसिकली दो डिफरेंट टाइप की नलियाँ होती हैं, वो मे बी नेक्स्ट हायर क्लासेस में मिलेगा पढ़ने को। अब लीव्स की जो स्पेशलिटीज इसमें बताया गया है कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जो कि सूरज से रोशनी, सनलाइट कैप्चर करता है और उसकी मदद से खाना बनाता है। जिस प्रोसेस से खाना बनता है वो फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ ओवरऑल देखा जाए तो, कि कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स जब रूट्स ने खींच के लीव्स को दिया, लीव्स सनलाइट लिया, और इन कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स और वाटर को बेसिकली ये कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च में, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये पूरा प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ऐड करके स्टार्च बनाओ और ऑक्सीजन बाहर निकालो। ठीक है, ये दिस इज द प्रोसेस, ये यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज द। और नेक्स्ट अगर पोर्शन देखा जाए तो ये एक एक्टिविटी बताई गई है, बट आई विल इग्नोर दिस। क्या सिर्फ पौधे, बड़े बड़े पौधे ही खाना बनाते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। जो हरे हरे शैवाल होते हैं ना पानी में, ग्रीन एल्गेई जो होती हैं, वो भी अपना खाना खुद सिंथेसिस करती हैं। एज यू कैन सी हियर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सो प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, एवरीथिंग दे नीड, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट के अलावा उनका सिंथेसिस वो कैसे करते हैं? तो जो नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए होता है वो नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं। एज यू कैन सी वो सॉइल से लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जैसे वो ब्लू ग्रीन, जैसे राइजोबियम होता है पल्सेस में ना, पल्स प्लांट्स में, तो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और भी प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन होने का। इसके साथ साथ जो यूरिया हम खेतों में डालते हैं ना, उससे भी नाइट्रोजन मिल जाता है। सो ऑटोट्रॉप्स के अलावा जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉप। अब क्या सिर्फ आदमी और जानवर ही हेटरोट्रॉप होता है? तो ऐसा नहीं है, कुछ पौधे भी हेटरोट्रॉप होते हैं। जैसे वो लता होती है ना, अमरबेल की लता जिसको कसकटा बोलते हैं, वो भी हेटरोट्रॉप है एक टाइप से देखा जाए तो। क्योंकि वो अपने जिस पेड़ पे चढ़ती है उसी पेड़ का खाना जो बनता है वो खाना लेती है, और खुद वो खाना खा लेती है। तो एक तरह से वो अपने होस्ट का खाना कंज्यूम कर रही होती है। और ऐसे सारे स्पीसीज जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो उनका खाना कंज्यूम करें, उनको पैरासाइट बोलते हैं। ये पहेली ने जैसे पूछा है ना कि क्या मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस ये सब पैरासाइट है, तो एक तरह से ये सब पैरासाइट्स हैं। क्योंकि ये सब अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे मच्छर हमारा खून पीता है, तो एक तरह से वो पैरासाइट है, हमारे पे डिपेंडेंट है, यू कैन से। कुछ पौधे जो कीटभक्षी होते हैं, जैसे पीचर प्लांट। पीचर इसको क्यों बोलते हैं पीचर प्लांट? क्योंकि इफ यू सी ना, ये जो इनका स्ट्रक्चर है जग की तरह एग्जैक्टली, ये दिस वन। और कोई वस्तु, कोई भी कीट पतिंगा जब इस बक्से में आता है, इस डब्बे में आता है, तो ढक्कन बंद हो जाती है और फिर अंदर फंस जाता है, एंड देन दैट प्लांट विल कंज्यूम दैट इंसेक्ट्स। ऐसे सारे पौधों को इंसेक्टिवरस बोलते हैं।
सेप्रोफाइट्स सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो खाना कंज्यूम करते हैं ना, लाइक वो, मतलब कोई डेड ऑर्गेनिज्म हो और उनको जो कंज्यूम करे, उनको जो डीके करते हैं, उनको सेप्रोफाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम, जो मशरूम है दैट इज अ सेप्रोफाइट। नाउ बूझो भैया को क्या जानना है? बूझो भैया को जानना है कि इन ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। ठीक है। सो इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सो डिपेंड होंगे किसी ना किसी वस्तुओं पे या फिर आइटम्स पे। लाइक हम प्लांट से डिपेंडेंट हैं, वैसे ही वो हमारे मरने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बचा रहता है वो कंज्यूम कर जाते हैं। जैसे फंगस लग जाता है जो ब्रेड में ना, वो बेसिकली वो सड़ रहा है ब्रेड और उसको वो कंज्यूम कर रहा है, जो फंगाई है वो। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि ये जब वस्तु डिके होता है, डिके होने से जो कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर है उनको कंज्यूम करते हैं, इसलिए सेप्रो सेप्रो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और इनको सबको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सिम्बोसिस। सिम्बोसिस क्या होता है? सो सिम्बोसिस ये दो ऐसे लोगों का रिलेशन है ना, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। जैसे मैं कुछ दिया आपको और आप कुछ हमको दो, और हम दोनों सर्वाइव करेंगे। एक एक एग्जांपल इसका होता है सबसे सही, लाइकन। इसमें क्या होता है ना कि एक फंगस होता है और एक एल्गाई होता है, जो एक दूसरे डिपेंडेंट होते हैं। एल्गाई आप जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी, वो खाना अपना बना सकता है, लेकिन फंगस खाना नहीं बना सकता। तो क्या होता है ना, फंगस कहता है कि भैया आप मुझे खाना दे दो और मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा। ठीक है। और इस तरह से ये दोनों सर्वाइव करते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होकर के। ठीक है। तो जैसे दिख रहा है कि फंगस शेल्टर देता है अलगई को, और अलगई खाना बना कर देता है। तो फंगस खुश, अलगई भी खुश। नाउ न्यूट्रिएंट सॉइल में रिप्लेनिश कैसे होता है, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। और एज वी ऑलरेडी नो कि जो प्लांट होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, दिस वन। ठीक है। एंड ये न्यूट्रिएंट्स सम हाउ सॉइल में जाने चाहिए वापस। तो क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो फिर पौधों को वापस वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो डिफरेंट साइकिल्स होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, मतलब गैस साइकिल, एंड मटेरियल साइकिल लाइक सल्फर फॉस्फेट साइकिल्स। इन ये पूरे मटेरियल बेसिकली साइकिल में घूमते रहते हैं, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर से फिर नीचे चला जाता है। यहाँ बेसिकली ना कहानी दी गई है, न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि नाइट्रोजन कहानी दी गई है, कैसे राइजोबियम फिक्स करता है। और राइजोबियम अपना खाना नहीं बना सकता तो वो पौधों प्रिवेंट होता है खाने के लिए, जैसे रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। ठीक है। दैट इज स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2021 2022 का यूपीएससी प्री था, उसमें आई थिंक ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन कौन सी प्लांट्स हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये सारे ऑप्शन थे, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स है, स्पिनच भी था। स्पिनच इसका आंसर नहीं होगा, स्पिनच के पास अपना राइजोबियम नहीं होता बेसिकली। ठीक है। और सो राइजोबियम का अगर क्वेश्चन आए कहीं भी ना, तो राइजोबियम उसी प्लांट में होगा जो लेग्यूमिनस होगा, दलहन वाले होंगे, तो सारे दलहन वाले होते हैं। ठीक है। दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 1।